नमस्कार दोस्तों। इस सुखद समाचार के साथ 2021 का आगाज हो रहा है कि देश में इस महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है और आम जनजीवन वापस पटरी पर लौट रहा है। पिछले साल जो कठिन दौर हम सब ने देखा और जिया, उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी और इस दौरान हम सब ने मिलकर मजबूती के साथ इसका सामना किया। कुछ खोया तो कुछ पाया भी। कई संभावनाएं दिखाई देने लगी। लोगों ने खुलकर एक दूसरे की मदद की, साफ सफाई का ध्यान रखा, अपनी सेहत के प्रति जागरूक हुए। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इस बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था और जनजीवन को संभाल सकने में सफल होंगे। और ऐसे में हमें न्यू ईयर में रेजोल्यूशन से ज्यादा जरूरत है सॉल्यूशन की। जैसे इस महामारी को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन लाने का सॉल्यूशन जो सफल रहा, तथा उस हर समस्या का सॉल्यूशन जिसे हमने पिछले सालों में महसूस किया। सॉल्यूशन यानी डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल करना या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। वो प्रॉब्लम जो पहले से चली आ रही है या फिर अचानक आई है, और तभी हमारी तरक्की का रास्ता खुलेगा। जाने वाले साल ने तजुर्बा दिया और आने वाला साल इसका उपयोग करना सिखाएगा। सबसे पहले सेहत। इस दौरान हमने जाना कि जिसकी इम्यूनिटी वीक या कोई बीमारी थी, उन्हें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और ऐसे में अनहेल्दी जंक फूड और इर्रेगुलर लाइफ स्टाइल को अवॉइड करना और प्रकृति से तालमेल हमारी जरूरत बन चुके हैं। इसके साथ योग, एक्सरसाइज, वॉक हमारी डेली लाइफ का हिस्सा हो। यकीन मानिए, जितना आप चलेंगे उतना ही आपका शरीर चलेगा। दूसरा, आत्मनिर्भर बनना। अपनी क्षमता अनुसार अपने आप को डेवलप करते रहना, अपने स्किल्स, हॉबीज को संवारते रहना हमारे आत्मविश्वास को तो बढ़ाता ही है, हमारे उस कठिन दौर में भी काम आता है जब हम जो कर रहे होते हैं अचानक उसमें रुकावट आ जाए। तीसरा, अपने जीवन का नियंत्रण टेक्नोलॉजी के हाथों में न जाने दें। अपना स्क्रीन टाइम कम करें और कुछ अच्छा और ज्ञानवर्धक पढ़ें जो आपका ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ हर स्थिति में मार्गदर्शन भी करेगा। चौथा, किसी भी आपदा के बाद समाज के सामने गहरी चुनौती होती है अपने लोगों को डिप्रेशन में जाने से रोकना। पिछले साल बहुत से लोग इसका शिकार हुए। जब कुछ मन मुताबिक नहीं होता तब हमारा गुस्सा बढ़ने लगता है। गुस्सा, चिंता, भय से झुंझलाहट बढ़ती है। हो सकता है कि आपके पसंद की मंजिल शानदार हो, पर खूबसूरती केवल मंजिल में ही नहीं, रास्ते में भी होती है। जब हम खुद को संभाल लेते हैं तो जहां होते हैं वहां भी बहुत कुछ सुंदर पा जाते हैं। बहुत कुछ हमारी पहुंच में होता है जिसके सहारे आगे बढ़ा जा सकता है। जरा सी दिशा बदलते ही दशा बदल जाती है और तब नजर आता है कि हम जहां खड़े हैं वो भी जगह बहुत सुंदर है। पांचवा, हमारे रिश्ते हमारे लिए संजीवनी का काम करते हैं, चाहे वो रिश्ता अपना हो या पराया। और यदि उन रिश्तों में जान है और वो खूबसूरत हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी और संबल है। उनकी कद्र करें, उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, अपने स्वार्थवश ही उनसे ना जुड़ें, क्योंकि इसका परिणाम कभी सुखद नहीं होता। इसके साथ ही हमारा इंसानियत का रिश्ता, मदद का रिश्ता, जिसकी मिसाल हमने इस महामारी में बखूबी देखी, वो हमें और हमारे समाज को सशक्त बनाती है। अपने खुद के कर्मों से हमें एक बेहतर समाज गढ़ना होगा जो मुसीबत के समय हमारे काम आए। अंत में साहिर लुधियानवी की ये खूबसूरत नज्म। संसार के सारे मेहनतकश खेतों से मिलों से निकलेंगे। संसार के सारे मेहनतकश खेतों से मिलों से निकलेंगे। बेघर बेदर बेबस इंसान तारीक मिलों से निकलेंगे।
दुनिया अमन और खुशहाली के फूलों से सजाई जाएगी। वो सुबह हमी से आएगी, वो सुबह हमी से आएगी। नए साल में खुशी ये कि हम नए की ओर जा रहे हैं। हौसला और उम्मीद ये कि जो होगा वो पहले से बेहतर होगा। इसी कामना के साथ आने वाले दिनों में मैं आप सबके लिए एक वीडियो सीरीज ला रही हूं, जिसे मैंने बहुत शिद्दत और मेहनत से तैयार किया है। इस दौरान जिस ज्ञान के भंडार से मैं रूबरू हुई, उसमें हमारे सभी सवालों का जवाब है। इस अमेजिंग जर्नी में आप सबका साथ बना रहे। अपना ख्याल रखें और हमेशा सलामत रहें। नव वर्ष मंगलमय हो।